उम्मीद करते हैं आप भी सेफ रहें, आपके मम्मा भी सेफ रहे और आपका परिवार भी सेफ रहे। तो ये कुछ लोग जिनसे हमने आपको मिलाया, उनके व्यूज जाने किस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है, किस तरीके से वो फील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। अब हम ले चलते हैं आप लोगों को बाहर की ओर, जहां पर हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पुष्पेंद्र शर्मा जी यहाँ पर जुड़ेंगे हमारे साथ। इनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं JNK रॉयल टीवी में। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। थैंक यू अमन जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा इस नए चैनल के लिए। ये हमारे जुब्बल के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक नया चैनल शुरू हुआ है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस आप लोगों का साथ चाहिए, जो लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों का साथ चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम को शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। आप लोगों के लिए हम इवेंट्स लाते रहेंगे। फिलहाल हम जुड़े हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यानी 108 इमरजेंसी जो रहती है, जो हर टाइम सचेत रहते हैं। कभी भी कहीं से भी फोन आ सकते हैं और उन्हें जाना पड़ता है। किस प्रकार की दिक्कत आपको झेलने को मिल रही है, कैसे कैसे लोग फोन करते हैं, कोरोना से जुड़े भी फोन आते हैं और अदर बीमारी रिलेटेड भी फोन आपको आते हैं, तो उस तरीके को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। 108 जो एम्बुलेंस है हमारी, ये एक टोल फ्री सर्विस है। इसमें 108 पे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम की अगर बात बताएं, आपने दिक्कत की बात मैं बताऊंगा अमन। दिक्कत तो वैसे अगर आप डिपार्टमेंटली बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स कॉल फ्लो बहुत रहता है, तो कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हमें एम्बुलेंस की सेवाएं नहीं मिल पाई है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट का ये पूरा कोशिश रहता है कि सपोज कीजिए कि जुब्बल से एम्बुलेंस ना आए तो कहीं और से भी एम्बुलेंस आती है। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये है कि कोविड का जो काल था वो बहुत ही ज्यादा बहुत चीजें सीखने को मिली है अमन हमें उससे, क्योंकि इस तरह के कई केसेस हमारे पास आए हैं, क्रिटिकल केसेस आए हैं। पर मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि बहुत से पेशेंट मैंने पर्सनली शिफ्ट किए हैं जुब्बल से और रोडू से, DCHC रोडू से। पर मैं ये खुशी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे पास ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसकी वजह से कि जिसको बेचारा कोई जान से जिसको हाथ धोना पड़ा हो। लेकिन बाकी सब कुछ दिक्कत की ऐसी कोई बात नहीं है, डिपार्टमेंटली कोई दिक्कत नहीं आता है, बट बाकी सब कुछ ठीक है। एटलीस्ट अभी जो टाइम है, तो मैंने पहले भी शायद आपसे बात हुई थी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ अभी भी कि आप लोग घर पर रहें, सचेत रहें और सावधानियां बरतें। बाकी हर तरह का सब कुछ ठीक है। और 108 की जो सुविधाएं थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। हमारी जो एम्बुलेंस है अमन, इसमें जैसे आप टोल फ्री नंबर 108 पे कॉल करते हो, तो वो एक हमारा सिस्टम है कि हमारा कॉल सेंटर है, वो धर्मपुर में है। सारे पूरे हिमाचल की कॉल्स वहीं पे जाती है और वहां पे कॉल रिसीव जो करते हैं उन्हें इमरजेंसी रिस्पांस ऑफिसर कहते हैं। वो कॉल रिसीव करते हैं और वहां से फिर पूरी डिटेल पूछी जाती है कि आप जैसे वहां पे कॉल जाएगा तो वहां पे पूछा जाता है कि नमस्ते 108 क्या इमरजेंसी है आपकी। मतलब उसका पूछने का मतलब है कि हमारी जो डिपार्टमेंट है वो 3 तरह की इमरजेंसी को डील कर रहा है। नंबर 1 पुलिस, मेडिकल एंड फायर। तो जब वहां पूछा जाता है क्या इमरजेंसी है आपकी, मतलब कि क्या इधर मेडिकल से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है या फायर से रिलेटेड है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आप कौन से जिले से बात कर रहे हैं, तो जिला। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कौन सी तहसील से बात कर रहे हैं। जैसे आपको बताएंगे, कॉलर बताएगा कि हम जुब्बल तहसील से बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल आता है। क्योंकि लोगों को कई बार ये लगता है कि डायरेक्ट शायद हमसे बात होती है, ऐसा नहीं है। हमारा सेंटर है, वहां पे पूरे हिमाचल की कॉल्स जाती है, वहां से फिर डिपार्टमेंट कंसर्न जो आपकी तहसील है वहां के हमें कॉल आता है। उसके बाद हम कॉल्स को रिसीव करते हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कोई ऐसी जगह बताएं फेमस, सपोज करिए जुब्बल बाजार, ठीक है। तो हो सकता है कोई बाहर से स्टाफ यहाँ पे जॉब कर रहा हो, उनको पता हो, तो जैसे लैंडमार्क हम आप बता सकते हैं, हमारे पास महल है, सिविल हॉस्पिटल है या स्कूल है, तो इस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद हमारी एम्बुलेंस रन करती है। रन करने के बाद पेशेंट को लाया जाता है और उसमें फर्स्ट एड के लिए हमारे पास बहुत से इंजेक्शन, टैबलेट्स और सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। और मैं आपको फैसिलिटी की 3 तरह के स्ट्रेचर्स हमारी एम्बुलेंस में अवेलेबल है। नंबर 1 स्कूप स्ट्रेचर, नंबर 2 स्पाइन बोर्ड, नंबर 3 कोलैप्सिबल स्ट्रेचर। कोलैप्सिबल स्ट्रेचर का मतलब है जैसे गाड़ी में पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, वो बाहर निकलता है। आज मौसम अमन ठीक नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर अपनी एम्बुलेंस की विजिट करवाता, नेक्स्ट टाइम जरूर कराएंगे। आने वाले समय में हम आप लोगों का एम्बुलेंस भी दिखाएंगे, किस तरीके से एम्बुलेंस में कार्य होता है, कौन कौन सी चीजें एम्बुलेंस में होते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। फिलहाल अभी जो जानकारी यहाँ पर पुष्पेंद्र जी दे रहे हैं वो आप लोग सुनिए जी। तो जो स्कूप स्ट्रेचर है, स्पाइन बोर्ड है। स्कूप स्ट्रेचर का मतलब है वो एक फोल्डेबल स्ट्रेचर होता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो वो जैसे किसी को फर्दर इंजरी ना हो, पेशेंट जमीन पे गिरा है और सपोज करिए उसको स्पाइन इंजरी है, तो हम उस स्ट्रेचर को वो बीच से दोनों साइड से खुलेगा और उसको हम पेशेंट को उसके ऊपर आराम से कैरी कर सकते हैं।
उसका फायदा ये है अमन कि जैसे उसमें फर्दर कोई इंजरी नहीं होगी, आराम से हम पेशेंट को बिना हिलाए डुलाए एम्बुलेंस में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको मैंने स्पाइन बोर्ड बताया, स्पाइन बोर्ड का मतलब है कई बार ड्राउनिंग के केसेस आते हैं जी, और स्पाइन बेल्ट होती है, स्पाइन हेड इंजरी हो जाए तो हमारे पास हेड ब्लॉकर्स भी रहते हैं, तो हम उसमें उसको एडजस्ट करके पेशेंट को लाते हैं, ताकि हमारा मकसद यही है कि ताकि फर्दर कोई भी इंजरी ना हो। उसके बाद हमारा ये रहता है कि विद इन नो टाइम, और एक हमारे पास इसके बाद का फर्दर जो प्रोसेस है, हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे सेंटर में जो ERCP मतलब इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर फिजिशियन, वो एक डॉक्टर रहते हैं, हम कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद वो कॉल उनसे हमारी कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, और जो हमें वो सजेस्ट करते हैं वो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद एक और नया प्रोसेस की IFT, इंट्रा फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट करना। तो जैसे सपोज करें, उसका भी एक प्रोसेस रहता है अमन कि जैसे यहाँ से कोई पेशेंट जुब्बल से रेफर होना है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब, कंसर्न डॉक्टर जो रेफर कर रहे हैं, वो पेशेंट को रेफर करेंगे, 108 पे कॉल करेंगे, फिर हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर फिजिशियन होते हैं वो आपस में उनका कन्वर्सेशन होगा और वो पेशेंट की कंडीशन को शेयर करेंगे। अगर हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर फिजिशियन बैठे होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उस पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, तो वो पेशेंट को एम्बुलेंस मिलती है और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। जी, तो एक बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर पुष्पेंद्र जी ने हमें दी। लोग जानते नहीं है, लोगों को लगता है सिर्फ कि 108 आती है और अपना कार्य शुरू करती है। बहुत बड़ी टीम इनके साथ बैठी रहती है। मेडिकल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा यहाँ पर जो एजेंडा है वो बना रहता है पहले से ही, और किस तरीके से यहाँ पर पेशेंट को ट्रीट करना है उस बारे में यहाँ पर पुष्पेंद्र जी ने हमें जानकारी दी। और अमन एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हमारी एक टीम है जिसमें कि हमारे साथ हमारे पायलट रहते हैं। उनके बगैर हमारा काम बिल्कुल कहीं ना कहीं जी बिल्कुल, मैं वो भूल गया था, सॉरी, क्योंकि उनके बगैर तो हमारा काम बिल्कुल ही अधूरा है। जब तक वो नहीं होंगे तो एम्बुलेंस मूव नहीं होगी। और जहाँ भी कोई एक्सीडेंटल केस हो तो हमारा एक टीम वर्क रहता है कि हम जब हमें उनकी आवश्यकता होती है हमारा पूरा सहयोग करते हैं। डिलीवरीज होती है उसमें वो पूरा सहयोग करते हैं, और कोई एक्सीडेंटल केस है उसमें वो पूरा सहयोग करते हैं। तो मैं आपसे 2-3 ऐसी शेयर करना चाहूंगा जो मेरे बेस्ट मोमेंट्स रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ कहीं हमने सुना है, और कई लोगों ने, जो हमारे लोकल लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने अखबारों में भी देखा होगा, बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, उसके बारे में भी जानेंगे पुष्पेंद्र जी से। जी अमन, वैसे जो हमारे लाइफ सेवियर अवार्ड्स होते हैं वो हमें हर मंथ मिलते हैं, वो तो काफी ज्यादा अवार्ड्स मुझे मिले हैं। तो एक मैं आपको शेयर करना चाहूंगा अपना बेस्ट मोमेंट, जो 2011 में जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था संदासू से, तो वहाँ पे मुझे उस टाइम उस केस के लिए नेशनल अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था। क्या बात है। तो देखिए, हमारे जुब्बल अस्पताल में ऐसे भी वर्कर्स अवेलेबल है जिन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, तो आज उनसे हम मिल रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो वो एक केस था अमन की, किसी नेपाली ने, एक लोकल वहाँ के वुमेन थे, उन्हें गन शूट कर दिए थे। तो जब हमें वो केस मिला तो उस केस पे मूव हुए, तो हमें लगा काफी ज्यादा रश होगा, और इतना बड़ा के जब वहां पहुंचे तो हम 2 लोग थे अमन, एक मेरे साथ पायलट थे और दूसरा मैं था। जब वहां पर वहाँ कोई भी नहीं था, वो वुमेन थी और उनके साथ एक और कोई लेडी थे। तो जब हम पहुंचे तो हमें वो पहाड़ का रास्ता था, हमें वहां से उन्हें शिफ्ट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो मेरे पायलट थे प्रकाश नेगी, तो आज वो कहीं और जॉब कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ से ले जाना मुश्किल है, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने उस पेशेंट को अपनी पीठ में ला करके उस पहाड़ी से उतारा और हमने एम्बुलेंस में लाया। एम्बुलेंस में लाने के बाद जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने हमें जो गाइड किया, हमने उन्हें फर्स्ट एड दिया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया CH रोडू में उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद उन्हें फर्दर IGMC शिमला रेफर किया गया। IGMC शिमला से जब हमने बाद में फीडबैक लिया, तो मैं खुशी से कहना चाहूंगा मन कि उनकी जान बच गई थी। उसके बाद मुझे 26 जनवरी ऑफ 2012 में सोलन के ठोडो ग्राउंड में स्टेट अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद मेरा नाम नेशनल अवार्ड के लिए गया, और मैं बताना चाहूंगा कि फिर नेशनल अवार्ड से भी हमारे इस केस को नेशनल लेवल तक प्रायोरिटी मिली थी और हमें नेशनल अवार्ड मिला था, मुझे और मिस्टर प्रकाश नेगी को। क्या बात है सर, एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि वहां पर गन शूट का केस आया था और वहां पर ऐसी स्थिति में जाना और उस जान को बचाना और एक सुरक्षित जगह पर ले जाना बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं सर। और लास्ट में मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा मैं अपने एंड से कि आप 108 पे कॉल जरूर करिए, 24/7 कीजिए, आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिलेगी, किसी भी इमरजेंसी के लिए कर सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट मैं ये जरूर करना चाहूंगा कि कई बार लोग क्या करते हैं, पर है मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत फ्रैक्शंस में ये चीजें कि लोग कई बार अननेसेसरी कॉल करके ये देखते हैं एम्बुलेंस आती है या नहीं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप कॉल करेंगे जेन्युइनली
तो आपके लिए एम्बुलेंस आएगी। बट ऐसा मत कीजिएगा कि आप ऐसे ही एम्बुलेंस के लिए कॉल करें, क्योंकि आजकल तो वैसे ही पैनिक का टाइम चला है। जी बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आपके मजाक के बीच कहीं किसी दूसरे लोग की जान चली जाए। बिल्कुल। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी साथ ही साथ कि आप लोग बिल्कुल भी इस तरह से अननेसेसरी ना करें। अदरवाइज आप 24/7 कॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एम्बुलेंस 24/7 मिलेगी। और दूसरा, कोविड में भी काफी खुशी की बात है अमन की, हमारे जुब्बल और रोडू के लिए बड़ी अच्छी बात है कि केसेस तो बहुत आए बट इतना ज्यादा मैक्सिमम रिकवर भी बहुत लोग हुए हैं, तो ये भी खुशी की बात है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। और मैं साथ में साथ अपने डिपार्टमेंट जीवी के EMRI उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से मुझे इस सेवा का मौका मिला है। और मैं चाहूंगा कि लोग बिल्कुल अभी आज के टाइम में इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी लास्ट में कि कोविड के टाइम में प्लीज आप ये मत सोचिए कि रिलैक्सेशन मिल चुकी है, पर लास्ट टाइम मैं ये कहूंगा कि आप कृपया घरों में ही रहे, सुरक्षित रहे। ये मत सोचिए कि हमें रिलैक्सेशन मिली है। रिलैक्सेशन सिर्फ डिपार्टमेंट की ओर से मिली है, कोविड ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप घरों पे रहें और सुरक्षित रहें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जैसा कार्य आप करते आ रहे हैं, उम्मीद करते आगे भी आप ऐसे सराहनीय कार्य करते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो लोग जो इस वक्त 108 इमरजेंसी हम कहते हैं, तो वो एक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। 108 इमरजेंसी जो है वो सिर्फ एम्बुलेंस की नहीं है, फायर ब्रिगेड है और भी डिपार्टमेंट्स के अंडर ये कार्य करते हैं। और आप लोगों से अनुरोध, जो इन्होंने बताया, एक अपील की, जो मजाक आप लोग करते हैं, कई जगह से यहाँ पर ऐसे भी न्यूज़ आती है कि कॉल किया गया है और वहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल चल रही है। कहीं ना कहीं अभी तीसरी लहर आनी भी बाकी है, जिस तरीके से वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं। फिलहाल मैं अमन शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल जुब्बल में, जहाँ से हमने आप लोगों को डॉक्टर से भी मिलाया, इमरजेंसी टेक्नीशियन से भी मिलाया और वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाया। जी हाँ, ऐसे ही कार्य हम करते रहेंगे, ऐसी ही जानकारियां आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ स्ट्रीम को शेयर करना है, पेज को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है। जी हाँ, इससे पहले मैं देख रहा था कि यहाँ पर बारिश लग रही थी, लेकिन अभी मौसम रुक चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इंद्रदेव प्रसन्न हो चुके हैं और मौसम जो बारिश लग रही थी वो अब रुक चुकी है। जी हाँ, और भी बहुत सारी जानकारियां हम JNK रॉयल टीवी के माध्यम से आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ जुड़ते रहेंगे। मैं अमन शर्मा अपने साथी कैमरामैन विनीत सेठा के साथ मौजूद हूं सिविल अस्पताल जुब्बल में। आप लोगों से यही अपील कि बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इस पेज को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें और जानकारी के साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।